ગુડ મોર્નિંગ. જ્ઞાન મંજરી વિદ્યાપીઠ મહુવા આજના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે પાઠ 9 મમતા વિશે જોઈશું, જેના લેખક છે જયશંકર પ્રસાદ. जयशंकर प्रसाद 30/1/1989 वाराणसी में हुआ था. प्रसाद जी मूलतः कवि हैं. उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे. उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है. उनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है. उनका निधन 14/1937 में को हुआ था. जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है. ममता विधवा है. रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेहपालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी हैं. वे उनका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है. डोलियों में छिपा कर बैठे पठान सैनिक ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया. चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहाँ से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विराह में जा पहुँची और वहीं रहने लगी. लंबा समय बीत गया. अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी. एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा. संकोचपूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया. यह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस बुढ़िया वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया. ममता अब 70 वर्ष की हो चली. अचानक से उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था. ममता उस मुगल अश्वारोही को वहीं स्थान सौंपकर अनंत यात्रा चली गई. उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था. रोहत सदुद प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी. मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए विकल थी. वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी. दुहिता यानी पुत्री थी. उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी. उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? चूड़ामणि रोहितास दुर्गનો મંત્રી હતો. દુર્ગ પર શેરશાહે કબજો કરવા ઈચ્છે છે. ચૂડામણીનું મંત્રી પદ છીનવાઈ જવાનું છે. તેથી પોતાની પુત્રી મમતાના ભવિષ્યની તેને ચિંતા છે. મમતા છે એ વિધવા છે અને ચૂડામણી મમતાના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા ઈચ્છે છે. चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया. सोण के प्रवाह और कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी. पिता का आना न जान सकी. चूड़ामणि व्यथित हो उठे. स्नेहपालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे. लौटकर बाहर चले गए. ऐसा प्राय ही होता है, परंतु आज मंत्री ने मन में बड़ी दूर निश्चितता थी. पैर सीधे न पड़ते थे. चतुर शेरशाह चूड़ामणि सोनाथी भरेला चांदीना थाળ લાંચ તરીકે આપે છે. ચૂડામણી ઈચ્છે છે કે મમતા સોનું રાખી લે, પરંતુ મમતા તેનો સ્વીકાર કરતી નથી.
તે એને અનર્થ માને છે અને ચૂડામણી મમતાને મૂર્ખ માને છે। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उसी समय उन्होंने के पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य ने पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री के सब थालों के रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। बीजे दिवस अनुचर ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? बीजे दिवसे डोलियों में महिलाओं वेश में शेरशाह सैनिक रोहतास दुर्ग में प्रवेशे छे। चूड़ामणि द्वारा विरोध करवामां आवता तेनो वध करवामां आवे छे। चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। शू कहे छे? चुप रहे, आ तारा माटे छे। तो क्या आपने शत्रु को उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? एम के छे आपणे तो ब्राह्मण छीए, आटલું બધું सोनू लईने आपणे शुं करशुं? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उसी दिन मंत्री तो न रहेगा। तब के लिए बेटी, જ્યારે હું મંત્રી નહીં રહું ત્યારે તારા માટે છે। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह संभव है? फिर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। बीजे दिवसे डोलियों में महिलाओं वेश में सैनिको दुर्ग में प्रवेशे छे। चूड़ामणिना विरोध करवामां आवता तेनो वध करवामां आवे छे। चूड़ामणि द्वारा विरोध करवामां वध करी अने पुत्री ममता त्यांथी बचीने निकળી જાય છે। તે કાશીની ઉત્તરે આવેલા એક સ્તૂપના ખંડેરમાં આશરો લે છે। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन डोलियों का तात आ रहा था। मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर ताश के दुर्ग पर के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना। बात बढ़ गई। तलवारें खींची। मंत्री वहीं मर गए। राजा रानी और कोष सभी छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग में फैल गए, परंतु ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। खंडित शिखरों वाले भवनतृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों से ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। एक राते दीवाना अंजवाड़ा में ममता गीतानो पाठ करी रही हती। जहाँ गौतम का उपग्रह करने पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले, उसी स्तूप में भग्नावेश में मलिन छाया में एक झोपड़ी दीपालोक में स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्यास्तियन्तो ये जनः पर्युष पायसते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद कर लिया, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय दो। एक राते दीवाना अंजवाड़ा में ममता गीतानो पाठ करी रही हती। ते वखते एक भीषण अने हताश मनुष्य तेनी झूंपड़ी पासे आवीने ऊभो रहे छे। ते मोगल बादशाह हुमायूं हतो। ते चौसा युद्ध में शेरशाहथी
પરાજિત થઈને જીવ બચાવવા ભાગી છૂટ્યો. તે ખૂબ તરસ્યો અને થાકેલો હતો. મમતા તેને પાણી પીવડાવે છે અને તેનો જીવ બચાવે છે. तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा. मैं मुगल हूँ. चौसा युद्ध शेरशाह से विपिन्न होकर रक्षा चाहता हूँ. इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ. आगड़ चालवामां हूँ समर्थ नहीं. क्या? शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए. हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो. वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है. सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं. जाओ, कहीं तुम दूसरा आश्रय खोज लो. હુમાયુ મમતા પાસે ઝૂંપડીની રાતભર આશરો માગ્યો. મમતાએ અતિથિ દેવો ભવના આદર્શનું પાલન કર્યું. પોતાની ઝૂંપડીમાં એને આશરો આપે છે તે પાસેના ખંડેરોમાં ચાલી જાય છે. ગલા સુખ रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ, इतना. कहते कहते वह व्यक्ति दम से बैठ गया. उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा. स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राण की रक्षा हुई. वह सोचने लगी, ये सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आततीय ध्रुण से उसका मन विरक्त हो गया. स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? એને પૂછે છે કે તો હું અહીંથી निकली जाऊँ? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं. परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है. मुगल ने अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ. ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो. ठहरो. छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ. तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है. ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यहाँ यही झोपड़ी न, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा. जाओ भीतर. थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय दूंगी. सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में महिमामय मुखमंडल देखा. उसने मन ही मन नमस्कार किया. ममता के पास टूटी हुई दीवारों में चली गई. भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया. बीजे दिवसे सवारे प्रभात में खंडर की संधि में ममता ने देखा. सैकड़ों अश्वरोही प्रातः घूम रहे थे. वह मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी. एकाएक झूपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ. शब्द सुनते ही प्रसन्नता का चित्कार ध्वनि से वह प्रात गूंज उठा. ममता अधिक भयभीत हुई. पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? बीजे दिवसे सवारे હુમાયુના સાથીઓ તેને શોધતા શોધતા ત્યાં આવી પહોંચ્યા. હુમાયુ ઝૂંપડીમાંથી બહાર નીકળ્યો. તેણે મમતા પાસે કૃતજ્ઞતા દર્શાવવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી, પરંતુ મમતા તો સઘન ઝાડીમાં છુપાઈને બેઠી હતી. હુમાયુ જતી વખતે પોતાના સાથી મિર્જાને કહ્યું, મિર્જા, તે સ્ત્રી હું કંઈ ન આપી શક્યો. એનું મકાન બનાવી આપજો, કારણ કે આફતમાં મને એને આશરો આપ્યો હતો. એણે શું કીધું કે એણે મને આફતમાં આશરો આપ્યો હતો, એટલે એને મકાન બની આપજો. स्त्री में कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैं विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया. यह स्थान भूलना मत. इसके बाद वे वहाँ से चले गए. પછી તે ત્યાંથી નીકળી જાય છે. चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए. ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा थी. एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी. शीतकाल का प्रभाव था.
उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव के दो तीन स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही उसी झुपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह इसी जगह का होना चाहिए। यह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे। यह घटना के तो 47 वर्ष से ऊपर हो गई। ममता ने अपने कानों में सुना। उनके पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती सहसा था या साधारण मुगल था। एक झोपड़ी इसी दिन के नीचे वह रहा। मैंने सुना था वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। आ वातने 47 વર્ષ વીતી ગયા। મમતા 70 વર્ષની થઈ ગઈ હતી। તેના જીવનનો અંત સમય આવી પહોંચ્યો હતો। તે વખતે મિર્જાએ દોરેલા ચિત્રના આધારે એક ઘોડેસવાર મમતાની ઝૂંપડી પાસે આવી પહોંચ્યો। હુમાયુના પુત્ર અકબર તે જગ્યાની ભાળ મેળવવા તેને મોકલ્યો હતો, જ્યાં એકવાર હુમાયુએ વિશ્રામ કર્યો હતો। મમતાએ તે ઘોડેસવારને પોતાની પાસે બોલાવ્યો। તમે અહીં મકાન બનાવો કે મહેલ, હું તો મારા ચીર विश्राम गृहे जई रही छूँ। बुढ़िया के प्रण पंखेरु उड़ गए। वह अश्वरोही आवक खड़ा रहा। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना, उस पर शिलालेख लगाया। सातों देश के नरेश हुमायूं एक दिन वहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसने ममता का कहीं नाम न था। ममतानी झूंपड़ीनी जग्याए एक अष्टकोणी मंदिर बनाववामां आव्युं। तेना पर जेनी स्मृति बनाववामां आव्युं हतुं ते हुमायूનું नाम हतुं। तेनुं निर्माण करावनार शહેનશાહ અકબરનું નામ હતું, પણ મમતાનું નામ ક્યાંય હતું નહીં।